मर्द हजरात घरों में ही दब के रहते हैं, और मर्द की तो वैसे भी खसूसियत है कि उसे दब के रहना चाहिए। अच्छा, फिर बीवी के दबके तो हर एक को सहना ही पड़ते हैं। अब घर में पोजीशन इस तरह की हो जाती है कि शौहर बीवी के ताने सुनने के बाद अगर पनाह लेते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, सोशल मीडिया पे बैठते होते हैं, तो बेगमात करीब आके कहती हैं कि क्या मुसीबत है, घर में बैठते हो तो मोबाइल हाथ में होता है। ये सोशल मीडिया ने तो मत मार के रख दी है। और फिर साथ मिसाल भी देती हैं कि अरस्तु ने कहा था कि मैन इज़ ए सोशल एनिमल। इसलिए शायद आप लोग सोशल एनिमल बन के सोशल मीडिया पे ही पड़े रहते हो। और फिर शौहर हंस के कहता है, बेगम तू जाके सत्तू पी, अरस्तु की बातें करती है, मुझे फेसबुक इस्तेमाल करने दे। और बीवी फिर फेसबुक पे उनकी एक्टिविटीज़ देख के कहती हैं, सुभान अल्लाह, अपना चेहरा देखा है? ये फेस अगर हकीकी तौर पर कोई देख ले तो तुम्हारा फेसबुक ही कोई ना करे। हमारे एक दोस्त थे भट्ट साहब, वो व्हाट्सएप जो थे, उनको व्हाट्सएप इस्तेमाल करने का इतना शौक था कि हर वक्त व्हाट्सएप में ही फंसे रहते थे। लिहाजा लोगों ने उनको व्हाट्सएप की बजाय व्हाट्सएप कहना शुरू कर दिया। तो व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप इतना इस्तेमाल किया कि सुबह जब बेगम उनको नाश्ते के लिए मुखातिब करती थी तो वो सुनते ही नहीं थे। लिहाजा बेगम ने अपने घर के बर्तनों को उनके माथे पे मारना शुरू कर दिया। लिहाजा हर रोज़ उनके चेहरे पे नया स्टेटस लगा होता था। और भट्ट साहब स्टेटस को के तो बहुत खिलाफ थे, लिहाजा वो अपने इस स्टेटस को भी छुपाने की कोशिश करते थे। हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, उनकी नई नई शादी हुई है और उनकी बेगम का कद भी उनके बराबर है। एक दिन बेगम परफ्यूम लगा के, मेकअप करके, तमाम समाजी फासले तोड़कर उनके करीब आकर खड़ी हुई, कहने लगी, देखें हमारा कद कितना मिलता जुलता है, मैं तुम्हारे कानों तक आती हूँ। तो शौहर ने खुद को 3 फुट पीछे करते हुए कहा, इसीलिए तो मैं कानों को हाथ लगाता रहता हूँ।